नमस्कार विद्यार्थियों, ये वीडियो विशेष रूप से महिला विभाग की योजना अंतर्गत RSCFA वुमेन दिसंबर 2020 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अभी प्रशिक्षण है वर्तमान में ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, तो इसका असेसमेंट किस प्रकार से इन्हें करना है ये इस वीडियो में दिखाया गया है। तो ध्यानपूर्वक देखें, यह आपके काफ़ी काम आएगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर टैली एजुकेशन से एक मेल प्राप्त हुई होगी जिसमें कि टैली एजुकेशन पोर्टल के लॉगिन व पासवर्ड आपको भेजे गए हैं। इन लॉगिन आईडी व पासवर्ड की मदद से आप tallyeducation.com पोर्टल पर लॉगिन करें। देखिए, यहाँ पर आप tallyeducation.com टाइप करें। वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ पर एक लॉगिन बटन है जिसे आपको क्लिक करना है। लॉगिन स्क्रीन आने पर आपके ईमेल आईडी, जो कि आपका यूज़र नेम भी है, वह आपके ईमेल आईडी पर भेजे गए पासवर्ड दोनों आप यहाँ पर एंटर करें और उसके पश्चात लॉगिन बटन दबाएं। यदि आपके द्वारा टैली एजुकेशन पोर्टल के पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आपने गलती से वो मेल डिलीट कर दी है, तो आप अपना पासवर्ड वापस से रिट्रीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन स्क्रीन पर रीसेट पासवर्ड पर जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रीसेट पासवर्ड का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे अपना पंजीकृत ईमेल आईडी डालें और उसके बाद में रीसेट बटन दबाएं। आपके पंजीकृत ईमेल पर फिर से पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो आइए अब टैली पोर्टल पर स्टूडेंट द्वारा लॉगिन किस प्रकार से होता है देखते हैं। अपना ईमेल आईडी तथा पासवर्ड प्रविष्ट करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। विद्यार्थियों, ये आपको सबसे पहली होम स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम दिखाई देगा। यूज़र नेम पर क्लिक करने के पश्चात लर्निंग डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपका अपना यूज़र नेम होगा व यहाँ पर अलग अलग लिंक आपको ऊपर दिखाई देंगे। तो आइए अब मैं आपको मेनू के कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ। यहाँ लर्निंग ई कंटेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, पर वर्तमान में RSCFA लर्नर्स के लिए जो लर्निंग का माध्यम है वो ऑनलाइन क्लासेज ही है, इसलिए यहाँ पर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। असेसमेंट में जा कर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अगर आपका सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है तो सर्टिफिकेट देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार टैली एजुकेशन पोर्टल पर काफ़ी सारे जॉब्स भी रेगुलर रूप से लिस्टिंग होते हैं, उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं और अगर आपने किसी पे अप्लाई किया है तो आप उसका स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ आपका यूज़र नेम रहता है जिसकी आप प्रोफाइल देख सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, असेसमेंट में जा कर के मॉक टेस्ट पर क्लिक करना है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप वेबसाइट के साथ साथ टैली एजुकेशन का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से और अपने ईमेल आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर ये सभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। असेसमेंट में मॉक टेस्ट पर क्लिक करने पर हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 मॉक टेस्ट आपको दिखाए जाएंगे। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, 3, 4, 5 और फाइनल मॉक टेस्ट 6। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी मॉक टेस्ट के अंदर 3 भाग हैं जिनको कि अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3 के नाम से दर्शाया गया है। यानी हर एक मॉक टेस्ट के अंदर 3 भाग होंगे, अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 और अटेम्प्ट 3। इस प्रकार से कुल मिला के 6 मॉक टेस्ट हैं, सभी में 3-3 भाग, कुल मिला के 18 मॉक टेस्ट हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपने एक मॉक टेस्ट का भाग पूरा नहीं कर लिया है तब तक आप अगले भाग पर नहीं जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में हम मॉक टेस्ट 2 के भाग 1 पर हैं, यानी अटेम्प्ट 1 पर हैं। अगर मैं ये टेस्ट देता हूँ
तो उसके बाद में टेस्ट पूर्ण करने के बाद में अगला अटेम्प्ट यानी कि अगला भाग दिखाई देगा, लेकिन इन दोनों के बीच में अगले दिन ही दिखाई देगा। ये मैं एक बार फिर से आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। एक दिन में अधिकतम एक ही मॉक टेस्ट विद्यार्थी द्वारा दिया जा सकता है, यानी मॉक टेस्ट जिसके 3 भाग हैं 1, 2 और 3, उनमें से कोई एक ही भाग एक दिन के अंदर अटेम्प्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगला भाग अगले दिन ही अनेबल होगा, यानी कुल मिलाकर के आपको 18 दिन या फिर 18 बार मॉक टेस्ट कम से कम अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि विद्यार्थी द्वारा सभी मॉक टेस्ट के भागों को सीक्वेंस यानी क्रम में ही पूर्ण करना होगा। जब अटेम्प्ट 1 यानी कि पहला भाग पूरा हो जाएगा तो दूसरा भाग, और दूसरा भाग पूरा होने पर तीसरा भाग, और जब एक मॉक टेस्ट पूरा हो जाएगा तभी अगला मॉक टेस्ट आपको अनेबल होगा और उसका पहला भाग आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। विद्यार्थियों द्वारा सभी मॉक टेस्ट यानी 1 से 6 तक, विद्यार्थियों द्वारा सभी मॉक टेस्ट 1 से 6 तक पूर्ण करने के पश्चात, यानी सभी भाग उसके मॉक टेस्ट के पूर्ण करने के बाद ही अंतिम परीक्षा हेतु उनका आवेदन लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट के दौरान यदि आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो विद्यार्थियों को 15 मिनट तक उसी वेब पेज पर रहकर फिर से कनेक्ट होकर उस एग्ज़ाम को पूरा करने का इंतज़ार करना चाहिए तथा सभी ओपन विंडोज़ को बंद नहीं करना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है तो टेस्ट जहाँ से रुका था वहाँ से ही शुरू फिर से हो सकता है। अगर किसी कारण से आपके द्वारा एग्ज़ाम इंटरफेस की ओपन विंडो बंद कर दी जाती है तो मॉक टेस्ट पुनः शुरू नहीं किया जा सकेगा और जितना भी आपने क्वेश्चन किया है उसी को ही सबमिशन मान लिया जाएगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये टेस्ट आपको देना है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा, क्या क्या ऑप्शन आएंगे और क्या नहीं करना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, टेक टेस्ट जो अनेबल्ड है इस पर हमें क्लिक करना है। ये जो नया एग्ज़ाम इंटरफेस आया आपको इस विंडो को बंद नहीं करना है। ये वाली विंडो जो है, जब तक आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से सबमिट नहीं हो जाता ये विंडो आपको बंद नहीं करना है। प्रोसीड पे हमने क्लिक किया तो ये नई इंस्ट्रक्शन आ गई। अब देखिए 2 विंडो आ गई, एक विंडो ये है और दूसरी विंडो ये है। आपको दोनों ही विंडो को ओपन रखना है। जब तक कि एग्ज़ाम आपका सबमिट नहीं हो जाता आपको दोनों विंडो ओपन रखनी है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, उसके बाद में आप सीधा स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं। सभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 25 मिनट का टोटल ड्यूरेशन दिया गया है आपको, और आपको ये बताया गया है कि आपको किसी भी सिचुएशन में ये विंडो क्लोज नहीं करनी है। अगर आपने ये विंडो क्लोज कर दी है तो आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। जब ये विंडो आ जाती है तो आपको करना क्या है, आपको अब स्टार्ट टेस्ट क्लिक करना है तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर बता दूं मैं, एक तो आपका ये विंडो है एग्जामिनेशन वाला और दूसरा ये है। आपको इन दोनों में से कोई भी विंडो बंद नहीं करनी है। आप अपनी जानकारी के अनुसार और क्षमता के अनुसार ये क्वेश्चंस पढ़ें और उसके बाद में यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका टाइमर दिखाता है कि कुल मिला के 25 मिनट में से कितने मिनट शेष रह गए हैं। अगर आपने ये फिनिश बटन दबाया तो एग्ज़ाम तुरंत फिनिश हो जाएगा, यानी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। पर अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपको ये क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना है या आप आगे जा कर के इसको फिर से रिव्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक मार्क फॉर रिव्यू बटन है, आप मार्क फॉर रिव्यू बटन को दबा दें तो ये येलो कलर का हो जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है। बट अगर आप क्या होगा कि अगर आप अंत के अंदर ये क्वेश्चन रिव्यू करना भूल जाते हैं तो इसे सबमिशन यानी कि यही उत्तर सही मान करके सबमिट कर दिया जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं हम
और अगर प्रीवियस का ऑप्शन अनेबल्ड तो प्रीवियस क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, उसके बाद में अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पर सही या गलत उत्तर का चुनाव करेंगे और फिर से आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्रीवियस बटन पे भी क्लिक करके आप पिछले क्वेश्चन पे जा सकते हैं और नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। किसी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप रिव्यू के लिए भी मार्क कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं 25वें क्वेश्चन पे आता हूँ, 25 नंबर क्वेश्चन पे, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट की बजाय फिनिश बटन आ जाता है, यानी जो वही बटन जो ऊपर है, अगर इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो इमीडिएटली क्या होगा, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। पर अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ और कौन से अटैम्प्ट मैंने नहीं किया, यानी 25 नंबर क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट अभी नहीं किया है। इसके साथ ही मैंने रिव्यू के लिए 3 क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन पर सीधा जा सकता हूँ और इसको फाइनली अनमार्क करके इसको नेक्स्ट बटन दबा सकता हूँ। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको ग्रीन से दिखाया जा रहा है, जो अटैम्प्ट नहीं किए हैं उन्हें ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है और साथ साथ में येलो यानी कि जो रिव्यू के लिए मार्क किए हैं। तो एक बार आप इसको अगर कंफर्म कर लेते हैं, देखिए उसके बाद में आप अपना टेस्ट फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप प्रीवियस जाना चाहते हैं, कैलकुलेटर लेना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम को फिनिश करते हैं। अभी हमारे पास 20 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन हम इसको फिनिश करते हैं। अगर किसी रीज़न से ऐसे समय के अंदर इंटरनेट बंद हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, यहीं पे वेट करना चाहिए और इन दोनों विंडो को आपको बंद नहीं करना चाहिए। इंटरनेट जैसे ही कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होकर के आपके क्वेश्चन सामने आ जाएंगे और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा फिर से। तो आइए अब हम फिनिश करते हैं एग्ज़ाम। एक बार फिर से कंफर्मेशन मांगेगा, वो बताएगा कि 22 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क किए हैं और 1 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है। तो मैं इसको फिनिश टेस्ट के लिए फाइनल कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि वो जो पहली स्क्रीन थी उस पर हम वापस आ जाते हैं, एग्ज़ाम स्क्रीन बंद हो जाती है। अब इनमें मेरा टोटल स्कोर जैसे बताया है कि 6 क्वेश्चन जो है मैंने सही किए हैं और बाकी सभी क्वेश्चन गलत है। मेरा टोटल परसेंटेज कितना है, मैंने कितना समय लिया, ये सब इन्फॉर्मेशन आता है इस पर। और साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के अंदर में ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, इसके बारे में आपको पूरा पता चलता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चारों ऑप्शन दिख जाएगा और इसमें आपने गलत मार्क किया, कौन सा मार्क किया था वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना उत्तर वेरीफाई कर सकते हैं और फाइनली जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी जो मॉक टेस्ट 2 का एक भाग किया है वहाँ पर मुझे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं कि मेरे इतने % मार्क्स यहाँ पर आए हैं। तो इसी प्रकार से आप पूरा टेस्ट करें और उसके बाद में आप अपना लॉगिन यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। RKCL और RSCIT से संबंधित सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।